जब भी हम किसी विशाल क्रेन को देखते हैं जो टन के टन वजन ऐसे उठा लेती है मानो कोई खिलौना हो, तो हम शायद ही सोचते हैं कि इसके पीछे कितनी प्लानिंग और कितनी साइंस लगी है। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग, फिजिक्स और बहुत ही बारीक प्लानिंग का एक मिला-जुला कमाल है। तो आज हम इसी हैवी लिफ्टिंग की कला और विज्ञान की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक क्रेन एक बहुत बड़े मॉड्यूल को उठा रही है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जहां पे जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक छोटी सी गलती के नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि प्रोफेशनल्स ये कैसे पक्का करते हैं कि हर लिफ्ट बिल्कुल परफेक्ट हो। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम हैवी लिफ्टिंग की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो लिफ्टिंग और रिगिंग का मतलब है भारी चीजों को सेफ्टी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, इसके पीछे फिजिक्स के कैलकुलेशन है, सटीक इंजीनियरिंग है और सबसे बढ़कर सेफ्टी को लेकर एक ऐसा कमिटमेंट है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पता है, किसी भी लिफ्ट का सबसे जरूरी हिस्सा असल में लिफ्ट होने से पहले ही शुरू हो जाता है। यह है तैयारी का फेज, और यहीं पर कामयाबी की नींव रखी जाती है। इसको ऐसे समझिए जैसे प्लेन उड़ाने से पहले पायलट अपनी एक प्री फ्लाइट चेकलिस्ट देखता है ना, हर एक पॉइंट को टिक करता है। बिल्कुल वैसे ही यहां होता है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। चलिए देखते हैं कि इस चेकलिस्ट में होता क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप, साइट को चेक करना। क्या जमीन क्रेन का इतना भारी वजन झेलने के लिए मजबूत है? क्या ऊपर बिजली की तारों जैसे कोई छिपे हुए खतरे तो नहीं हैं? फिर पूरे एरिया की घेराबंदी की जाती है ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति खतरे वाली जगह पर ना आ सके। इसके बाद बारी आती है खुद मशीन की। क्या क्रेन एकदम सही वर्किंग कंडीशन में है? क्या उसके सारे सर्टिफिकेट्स अप टू डेट हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या वो उस वजन को उठाने के लिए रेटेड है जिसे उठाने का प्लान है? इसे कहते हैं सेफ वर्किंग लोड या SWL। ये एक ऐसी लिमिट है जिसे कभी भी पार नहीं किया जा सकता। और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, इंसान। क्या काम करने का ऑफिशियल परमिट मिला हुआ है? क्या टीम में सही एक्सपर्ट्स हैं, खास तौर पर एक क्वालिफाइड रिगर और एक लाइसेंस्ड क्रेन ऑपरेटर? इन सारे सवालों का जवाब हां होना ही चाहिए, तभी काम आगे बढ़ता है। हमने कई बार रिगर शब्द का इस्तेमाल किया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमीन पर मौजूद इस एक्सपर्ट का असल में रोल क्या होता है। ये वो इंसान है जो क्रेन ऑपरेटर की आंखें और कान बनकर काम करता है। वो जो ये पक्का करता है कि हर एक मूवमेंट सटीक हो और पूरी तरह से सेफ हो। मिलिए रिगर से। हाथों के खास इशारों, सटीक कैलकुलेशंस और सिचुएशन को तुरंत भांपने की कमाल की समझ के साथ, यही वो शख्स हैं जो जमीन पर पूरे ऑपरेशन को गाइड करते हैं। अगर टेक्निकल भाषा में समझें तो रिगर वो वर्कर है जो भारी वजन को उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सारे इक्विपमेंट को सेटअप करने और चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। एक तरह से वो लिफ्ट के डायरेक्टर हैं जो ये देखते हैं कि हर एक पुर्जा अपनी सही जगह पर हो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सारे रिगर एक जैसे नहीं होते, उनकी एक्सपर्टाइज के अलग अलग लेवल होते हैं। लेवल 3 रिगर 10 टन तक के स्टैंडर्ड लिफ्ट्स को संभालते हैं। लेवल 2 वाले 10 से 50 टन तक के भारी वजन को हैंडल करते हैं। और फिर आते हैं लेवल 1 रिगर। ये वो एलीट ग्रुप है जो 50 टन से भी ज्यादा के सबसे मुश्किल और क्रिटिकल लिफ्ट्स के लिए सर्टिफाइड होते हैं। और उनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट देखिए, काफी लंबी है। वजन कितना है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, ये पता लगाने से लेकर हर एक रस्सी और हुक को चेक करने तक, हाथ के सही इशारे जानने से लेकर पूरे एरिया को सेव करने तक, हर छोटी से छोटी डिटेल पर उनकी नजर होती है। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि काम को सही तरीके से कैसे किया जाता है, लेकिन क्या होता है जब प्रोसेस में कोई चूक हो जाती है? अब हम उन खतरों पर नजर डालेंगे जो हर लिफ्ट के साथ मौजूद रहते हैं। और ये एक कड़वी सच्चाई है, जब सेफ्टी की एक भी कड़ी टूटती है तो पूरा ऑपरेशन बिखर सकता है, जिसके नतीजे अक्सर बहुत ही भयानक होते हैं। खतरे कई तरह के हो सकते हैं, मशीन में खराबी आने से लेकर जमीन के धंस जाने तक, क्रेन पर उसकी क्षमता से ज्यादा वजन डालने से लेकर ऊपर जाती हुई बिजली की तारों से टकराने तक। आपस में कम्युनिकेशन की एक छोटी सी कमी या एक कम तजुर्बेकार ऑपरेटर, ये सब खतरनाक साबित हो सकते हैं। और फिर एक अनिश्चितता हमेशा रहती है, मौसम, खासकर तेज हवाएं। और जब हवा की बात आती है तो एक तयशुदा नियम है,
जैसे ही हवा की रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होती है तो क्रेन की उठाने की क्षमता को कम करना ज़रूरी हो जाता है। ये एक छोटा सा फैक्ट है जो दिखाता है कि सेफ्टी को लेकर कितनी गहराई से सोचा जाता है। तो इस सब से हम क्या सीखते हैं? चलिए सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और इस पूरे विश्लेषण का जो मेन पॉइंट है उसे समझते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। क्या वो ताकतवर मशीन सबसे ज़रूरी है या फिर ज़मीन पर मौजूद वो एक्सपर्ट? हमने देखा है कि दोनों कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन असली जवाब इन दोनों से भी बड़ा है। सबसे ज़रूरी टूल कोई एक चीज़ नहीं है, ये है सिस्टम, मतलब एक पूरी प्रणाली, बहुत सावधानी से की गई प्लानिंग, भरोसेमंद मशीनें, स्किल्ड लोग और सालों से आजमाए हुए तरीके, ये सब मिलकर एक सेफ्टी का जाल बनाते हैं। जब इस सिस्टम का हर एक हिस्सा अपना काम परफेक्टली करता है, तभी एक हैवी लिफ्ट सिर्फ इंजीनियरिंग का एक कमाल नहीं, बल्कि एक सेफ और सफल ऑपरेशन भी बन पाती है।